रेहान एक आम सा लड़का था जो शहर के एक पुराने मोहल्ले में पैदा हुआ। ख्वाब उसके बड़े थे और ख्वाहिशें बेतहाशा। कामयाब होना उसका जुनून था और इसी जुनून को सच करने के लिए उसने अपने बचपन के दोस्त अदनान के साथ मिलकर कपड़ों की एक छोटी सी दुकान खोली। अदनान एक मुखलिस, सच्चा और दयानतदार शख्स था। दुकान चलाने के लिए दोनों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन वक्त गुजरता गया और दुकान की आमदनी में कोई खास बेहतरी न आई। गाहक आते, देखते और चले जाते। अखराजात बढ़ रहे थे, मगर मुनाफा जैसे किसी खोए हुए ख्वाब की तरह दूर था। एक दिन बाजार में रेहान की मुलाकात ऐसे शख्स से हुई जो उस कारोबार में धोखाधड़ी से काम लेने वाला था। उसने कहा, भाई इस तरह दुकान नहीं चलती, पैसा कमाना है तो तरीका बदलना पड़ेगा। रेहान ने ध्यान से सुना। वो बोला, पुराना माल लेकर नए माल का टैग लगाकर बेचो, खराबियां छुपाओ, ग्राहक को ना बताओ, और अगर शिकायत आए तो कह दो ये खराबी खरीदते वक्त नहीं थी। मकामी कपड़ों पर ब्रांडेड टैग लगा दो, कीमतें बढ़ाकर 50% छूट का बोर्ड लगा दो, और अगर कोई खरीदने में हिचकिचाए तो कह दो ये सूट पहले ही किसी ने बुक कर लिया है, बस आपके लिए रखवा रखा है। बस फिर देखो तुम्हारी गाड़ी भी चल निकलेगी। रेहान के दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी। इसी रात उसने अदनान से बात की और कहा, यार अदनान, देख दुकान चल नहीं रही, हम दोनों बैठे बैठे टाइम जाया कर रहे हैं। तू चाहे तो कुछ और देख ले, मैं अकेला संभाल लूंगा, जो होगा देख लूंगा। अदनान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने फैसला कर लिया था। उसे अदनान की ईमानदारी से डर लगता था और उसकी मौजूदगी में वो कुछ भी कर नहीं सकता था। रेहान ने पहला कदम उठाया, पुराने कपड़े खरीदे, उन्हें इस्त्री की, साफ किया, नए टेक लगाए और अगले दिन उन्हें न्यू स्टॉक कहकर ग्राहकों के सामने थोड़ा सस्ते दामों रख दिया, जिसकी वजह से कपड़ों की खरीदारी में इजाफा हो गया और रेहान को लगा यही कामयाबी का रास्ता है। यूं हर दिन उसका मुनाफा बढ़ता गया, लेकिन उसे ये मालूम न था कि जो धोखा वो दे रहा है वो सिर्फ अपने ग्राहकों को नहीं बल्कि अपने नसीब को भी दे रहा है, और शायद वो दिन उसकी तबाही का पहला दिन था। दुकान अब चलने लगी थी। रेहान की चालाकी, उसकी जुबान और कपड़ों पर लगे नए स्टॉक के टैग सब अपना असर दिखा चुके थे। हर रोज दुकान में ग्राहकों का रश बढ़ रहा था और साथ साथ बढ़ रहा था मुनाफा। पैसा जिसे कभी वो तरसता था अब बहने लगा था, लेकिन जिस दिल ने एक बार धोखे का जायका चख लिया हो वो सच्चाई की कदर कहां करता है। रेहान ने मुनाफा को अपने तक महदूद रखना शुरू कर दिया। अदनान, जो अब सिर्फ कभी कभार दुकान का चक्कर लगाता, उससे हर बार पूछता, क्या हाल है रेहान, कुछ कमाई वमाई हुई या वैसे ही है। रेहान मुस्कुराकर झूठ बोलता, यार कुछ खास नहीं हो रहा, दुकान बस सांस ले रही है, कुछ पैसे हैं, तू ले जा, फिक्र ना कर, मैं लगा हुआ हूँ। अदनान, जो सच बोलने और सुनने का आदी था, अपने दोस्त पर एतबार कर बैठता। उसे क्या मालूम था कि उसके बचपन का दोस्त उसके एतमाद को नोटों में तोल रहा है। रेहान के दिल में अब एक और वसवसा जन्म लेने लगा। सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, माल भी मैं लाता हूँ, चालाकी भी मेरी, अंदाज भी मेरा, तो फिर फायदा आधा क्यों बांटूं? उसने आहिस्ता आहिस्ता अदनान को पैसे देना बंद कर दिए और फिर एक दिन पूरी मंसूबाबंदी के साथ उसे बैठा कर कहा, यार अदनान, तुम्हें खुद भी अंदाजा है ना, ये दुकान तुम्हारे लिए नहीं है, ना मुनाफा है ना फायदा, तुम अच्छे खासे समझदार हो, कुछ और देख लो, मैं संभाल लूंगा, तुम पर बोझ भी नहीं रहेगा। अदनान खामोश हो गया। दोस्त पर एतबार था। दिल ने कहा, चलो दोस्त का भला हो रहा है, मैं क्या कोई और काम कर लूंगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि जिसको वो बचपन से जानता था वो अब वो शख्स नहीं रहा, वो बदल चुका था, लालच, चालाकी और धोखे की शक्ल में, और यूं एक सच्चे दोस्त को खामोशी से बेदखल कर दिया गया। रेहान ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो अक्सर लोग सिर्फ ख्यालों में देखते हैं। अच्छा खासा बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ी, एक खूबसूरत घर, सब कुछ। उसकी माँ तो बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बस एक बहन थी जो उसके साथ थी। एक दिन बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो चुकी है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। रेहान ने कुछ देर सोचा
और आखिरकार उसने हामी भर ली। कुछ ही दिनों में एक शरीफ बाइज्जत घराने में रिश्ता तय पा गया। लड़की का नाम आयशा था। बाहिया, खुश मिजाज, सादा तबीयत। वालिदैन ने नेक नियति से अपनी बेटी को ब्याह दिया। उन्हें क्या मालूम था कि जिस शख्स के साथ वो अपनी बेटी को भेज रहे हैं वो ना सिर्फ धोखेबाज है बल्कि धोखा ही उसकी पहचान बन चुकी है। शादी के बाद कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे। रेहान मोहब्बत जताता, कीमती तोहफे देता और आयशा खुशी खुशी नई जिंदगी के सपने बुनती। मगर जितने खूबसूरत सपने थे उनके टूटने की आवाज़ भी उतनी ही तेज थी। कुछ ही दिनों में आयशा ने महसूस किया कि रेहान बहुत बदल चुका है। अब वो अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलने लगा था, लोगों को धोखा देना, कारोबार में फ्रॉड करना अब रोज़मर्रा का मामूल था। और इसके लहजे में एक ऐसा गुरूर आ गया था जिसमें ना नरमी थी ना लिहाज, जैसे अब उसे किसी की परवाह ही नहीं रही थी। आयशा के दिल में जैसे कांटे से चुभने लगे। उसने सोचा, ये वही शख्स है जिसे मैंने अपना हमसफ़र चुना। क्या मेरी पूरी जिंदगी का फैसला ही गलत था? वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। हर लम्हा ज़मीर की जंग में उलझती और हर रात माँ बाप की बातें याद आती। बेटा, रिस्क अगर हलाल ना हो तो जहर बन जाता है। अब वो समझ चुकी थी ये शराफत महज दिखावा है, अंदर से सब कुछ खाली है। और तब आयशा के दिल में एक सवाल उभरने लगा, क्या मैं इस झूठ की दुनिया का हिस्सा बनूं या कोई फैसला करूं? ये वो लम्हा था जब मोहब्बत एक खामोशी में बदल चुकी थी और सच्चाई की कड़वाहट रिश्तों की बुनियाद हिला रही थी। हर धोखे का अंजाम एक दिन ज़रूर होता है और रेहान का वो दिन आखिरकार आ पहुंचा। रेहान की बीवी आयशा, जो रेहान को समझा समझा कर थक चुकी थी, आखिरकार एक दिन बोल पड़ी, बस अब और नहीं, मैं कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के पास जा रही हूँ। रेहान को लगा शायद वो नाराज़ है, कुछ दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगी। मगर ये सिर्फ नाराज़गी नहीं थी, ये एक खामोश बगावत थी, एक ऐसे शौहर के खिलाफ जिसने सिर्फ धोखा देना सीखा था। आयशा ने अपने वालिदैन को सच्चाई बताई। वालिद की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया और फैसला हुआ, अब आयशा उस धोखेबाज इंसान के घर नहीं जाएगी। अभी आयशा का रूट कर चले जाने का दर्द कम नहीं हुआ था कि एक सुबह दुकान पर महकमा टैक्स एंड रेवेन्यू की गाड़ी पुलिस और महकमे के अफसरान के हमरा आकर रुकी। आप पर टैक्स चोरी, फ्रॉड और सारिफीन को धोखा देने के संगीन इल्जामात हैं। रेहान सुन हो गया, जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। लोग तमाशा देखने लगे। वही लोग जो कल तक उसकी कामयाबियों की मिसाल देते थे, आज उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। अरे, ये तो बहुत धोखेबाज इंसान है। तहकीकात ने सब कुछ खोल कर रख दिया। जाली रजिस्टर, जाली रसीदी, कम अदायगी, गैर कानूनी दरामद शुदा माल और नाजायज़ मुनाफाखोरी। रेहान के खिलाफ एक के बाद एक मुकदमात दर्ज हुए। टैक्स के भारी जुर्माने, अदालतों के चक्कर और हर समाअत में सिर्फ जिल्लत उसका मुकद्दर बनी। बैंक ने अकाउंट्स मुंजमद कर दिए, गाड़ी बिक गई, घर बेचना पड़ा और आखिरकार वो दुकान जिसने उसे शोहरत दी आज नीलामी में जा रही थी। रेहान, जो कभी जिंदगी में बहुत कामयाब और खुशहाल था, आज बर्बाद हो चुका था। एक टूटा हुआ इंसान, एक वीरान कामयाब मर्द। एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ था, सर झुका हुआ, सांस भारी, आंखें बेरौनक। तभी दूर से जुमा की अजान की आवाज आई। पता नहीं क्यों आज ये आवाज दिल के अंदर उतर गई। दिल ने धड़कना शुरू किया, रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई, रूह में अजीब सी तड़प जागी। वो उठा, कपड़े बदले, वुजू किया और शायद कई सालों बाद मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाए। रेहान मस्जिद की पिछली सफ में बैठ गया, सर झुकाए, खामोश। इमाम साहब तशरीफ लाए और खुतबा शुरू किया। धोखा देना न सिर्फ एक अखलाकी बुराई है
बल्कि कुरान की रोशनी में एक संगीन गुनाह भी है, खुसूसन कारोबार और ताल्लुकात के मामले में। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल में वाज़े फरमाया, अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। तिजारत में झूठ बोलना, ऐब छुपाना या नाप तोल में कमी करना वो अमल हैं जो ज़ाहिरी फायदा तो देते हैं मगर दिल से बरकत और रिज्क से सुकून छीन लेते हैं। रिश्तों में फरेब एतमाद को तोड़कर रूहानी नुकसान का बायस बनता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि कारोबार सिर्फ माल कमाने का जरिया नहीं बल्कि अमानत है और हर रिश्ता एक जिम्मेदारी। जो शख्स दियानत, सच्चाई और शफाफियत को अपनाता है वो अल्लाह की रजा और दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल करता है। अहादीस मुबारका में भी धोखा देने वालों की सख्त मुमानियत की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, यानी जो हमें धोखा देता है वो हमारी उम्मत में शामिल नहीं। सही मुस्लिम। ये फरमान धोखा की संगीनी और इसके नुकसानात को वाज़ेह करता है। खास तौर पर कारोबार और लेन देन में धोखा देना न सिर्फ दूसरों के हुकूक की पामाली है बल्कि अल्लाह की नाराजगी और आखिरत में सख्त अजाब का बायस भी बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा और दियानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। तिर्मिज़ी। झूठ, फरेब और ऐब छपाना बरकतों को खत्म करने वाला अमल है। इसी तरह रिश्तों और ताल्लुकात में धोखा एतमाद को खत्म कर देता है, मोहब्बतों को कमजोर करता है और इंसान के दिल को कदूरत में मुब्तला कर देता है। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने कारोबार और ताल्लुकात में ईमानदारी और अमानतदारी को अपनाए ताकि न सिर्फ दुनिया में एतबार हासिल करे बल्कि अल्लाह की रजा और बरकत भी पाए। रेहान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। ये अल्फाज सीधे दिल के अंदर जाकर चुभने लगे। आंखों से बेइख्तियार आंसू निकलने लगे। वही रेहान जो दुनिया से नजरें नहीं चुराता था आज अपने रब से शर्मिंदा था। नमाज खत्म हुई। वो शख्स जो कभी दुनिया की कामयाबी पर फख्र करता था आज सजदे में गिरकर रो रहा था। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत धोखे दिए हैं। तू गफूर रहीम है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे हिदायत दे और मुझे वो राह दिखा जिस पर तेरे नेक बंदे चलते हैं। आज रेहान के पास ना बंगले हैं, ना गाड़ियाँ, ना दुनियावी शोहरत, मगर एक अनमोल दौलत है, दिल का सुकून। वो सुकून जो किसी बाजार में नहीं मिलता, जो दुनिया की कोई करेंसी खरीद नहीं सकती, जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा, सच्चाई और तौबा के आंसुओं से नसीब होता है। रिस्क थोड़ा है मगर पाक है, हलाल है, चेहरे पर सुकून की चमक है और दिल में अल्लाह की मोहब्बत और तौबा की रोशनी। यही है असल कामयाबी जो हमेशा बाकी रहती है। रेहान, जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया था, आज उसी से माफ़ी मांगने पहुंच गया। बोला, यार मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे धोखा दिया, तेरा भरोसा तोड़ा। मैं खुद गर्ज था लेकिन आज सिर्फ तुझसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि तुम जैसे दोस्त जिंदगी में एक बार मिलते हैं। दोस्त ने खामोशी से सुना, फिर आगे बढ़कर गले लगा लिया और कहा, मैं तुमको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। रेहान की आंखों से ऐसे आंसू बहे जैसे बरसों का बोझ धुल गया हो। रेहान अपनी बीवी के मैके पहुंचा। उसने आयशा से कहा, मैंने तौबा कर ली है, धोखा देना और झूठ बोलना छोड़ दिया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो? बीवी की आंखों में आंसू थे मगर उस बार वो दुख के नहीं, उम्मीद और सुकून के थे। उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन शर्त एक ही है, अब सिर्फ सच, सिर्फ हलाल और सिर्फ अल्लाह की रज़ा। रेहान ने उसका हाथ थामा मगर इस बार न खुद गर्जी थी न झूठ। धोखा देना सिर्फ दूसरों के साथ ज्यादती नहीं बल्कि अपने ज़मीर, अपने ईमान और अपने रब के साथ बेवफाई है। वक्ती फायदा शायद हाथ आ जाए मगर इंसान दिल का सुकून, दूसरों का एतमाद और अपनी इज्जत खो बैठता है। धोखा वो दरार है जो रिश्तों को अंदर से तोड़ देती है, भरोसे को मिट्टी में मिला देती है और जिंदगी को बेमानी कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं। ये तंबीह है उन लोगों के लिए जो चालाकी को कामयाबी समझ बैठे हैं। एक मुसलमान की पहचान सच्चाई, अमानतदारी और वफादारी है, न कि फरेब, झूठ और खयानत। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में खैर हो, हमारे लेन देन में बरकत हो और हमारे रिश्ते मजबूत रहें, तो हमें अपनी बुनियाद सच पर रखनी होगी, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो वो किसी को कभी धोखा नहीं दे सकता, न कारोबार में, न रिश्तों में, न दीन में।